राष्ट्र के लिए काम करने वाले और 30 पुरस्कार पाने वाले सोनम वांगचुक को अब अपराधी बताया जा रहा है। सोनम वांगचुक को 26 सितंबर को गिरफ्तार किया गया। ये गिरफ्तारी लद्दाख के लेह में हुए प्रदर्शनों के बाद हुई, जहां लोग लद्दाख को राज्य का दर्जा देने और संविधान की 6ठी अनुसूची के तहत सुरक्षा की मांग कर रहे थे। इन प्रदर्शनों के दौरान कुछ जगहों पर प्रोटेस्ट हुए। प्रोटेस्ट हिंसा में भी तब्दील हो गए थे। सोनम वांगचुक एक सामाजिक कार्यकर्ता हैं जो हमेशा हिंसा के खिलाफ बोलते रहे हैं। उन्होंने देश के लिए किए गए कामों के लिए 30 से ज्यादा पुरस्कार भी जीते हैं और इसके बावजूद अब उन्हें क्रिमिनल की तरह पेश किया जा रहा है, उन्हें अपराधी की तरह पेश किया जा रहा है। यह बात सुप्रीम कोर्ट में कही गई है। सरकार ने सोनम वांगचुक पर राष्ट्रीय सुरक्षा कानून यानी कि एनएसए लगाया है, जो कि एक बहुत सख्त कानून है। उनकी पत्नी और शिक्षिका गीतांजलि आंगमो ने इस गिरफ्तारी को गलत बताते हुए सुप्रीम कोर्ट में एक पिटीशन फाइल की है। उन्होंने एक याचिका डाली और उनकी ओर से वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल ने अदालत में कहा कि सरकार जिन वीडियो का इस्तेमाल सोनम वांगचुक को दोषी साबित करने के लिए कर रही है, वे वीडियो बचाव पक्ष को नहीं दिए गए हैं। कपिल सिब्बल ने कहा कि कानून के मुताबिक किसी भी व्यक्ति को हिरासत में लेने के पूरे कारण उसे बताए जाने चाहिए। अगर ऐसा नहीं किया गया तो हिरासत का आदेश गलत माना जाता है। यह बात संविधान के अनुच्छेद 25(5) में साफ साफ लिखी हुई है। उन्हें आगे ये भी लिखा कि हिरासत के आदेश में लिखा गया है कि अगर सोनम वांगचुक को जेल में नहीं रखा गया तो सार्वजनिक व्यवस्था बिगड़ सकती है और सुरक्षा को खतरा हो सकता है। सरकार का मकसद उन्हें आगे कोई आंदोलन या गतिविधि करने से रोकना है। कपिल सिब्बल ने यह भी बताया कि सोनम वांगचुक ने 10 सितंबर को भूख हड़ताल शुरू की थी। भूख हड़ताल के 15वें दिन कुछ जगहों पर हिंसा हुई, जिससे कि वो बहुत दुखी हुए और इसके बाद उन्होंने 24 सितंबर को अपनी भूख हड़ताल तोड़ दी और लोगों से हिंसा बंद करने की अपील की। वकील ने सोनम वांगचुक के इस फैसले की तुलना महात्मा गांधी से की है। जैसे गांधी जी ने चौरा चौरी की हिंसा के बाद असहयोग आंदोलन को रोक दिया था, वैसे ही सोनम वांगचुक ने भी हिंसा होते ही अपना आंदोलन रोक दिया। सोनम वांगचुक एक शांतिपूर्ण सामाजिक कार्यकर्ता है, ये एक्सप्लेनेशन दिया गया। वे लद्दाख को राज्य का दर्जा और कानूनी सुरक्षा देने की मांग कर रहे थे। उन्होंने हिंसा का समर्थन नहीं किया, बल्कि हिंसा रोकने की अपील की। हिंसा होने पर अपना अनशन तोड़ दिया। इसके बावजूद उन्हें राष्ट्रीय सुरक्षा कानून के तहत गिरफ्तार किया गया, एनएसए लगाया गया और उन पर। उनकी पत्नी ने सुप्रीम कोर्ट में इस गिरफ्तारी को चुनौती दी है। वकील का कहना है कि सरकार ने कानून का सही तरीके से पालन नहीं किया। मामला अब सुप्रीम कोर्ट में विचाराधीन है। लेकिन अब कोर्ट में क्या कहा गया था? कोर्ट में यह पूछा गया कि राष्ट्र निर्माण के लिए जिस इंसान को, जिस शख्स को 30 अवार्ड्स मिले हों, 30 पुरस्कार मिले हों, क्या वो अपराधी हो गया है? उसे अब अपराधी बताया जा रहा है। ये दलील कोर्ट में दी गई है। सोनम वांगचुक का मामला कोर्ट में है। 26 सितंबर को उनकी गिरफ्तारी हुई थी, जब लद्दाख के लेह में राज्य का दर्जा दिए जाने और संविधान की 6ठी अनुसूची के तहत सुरक्षा की मांग को लेकर प्रदर्शनों के दौरान हिंसा भड़क गई। गाड़ियां जला दी गई, गवर्नमेंट ऑफिसेज में तोड़फोड़ की गई थी। हिंसा के खिलाफ हमेशा आवाज उठाने वाले, राष्ट्र निर्माण के लिए 30 पुरस्कार प्राप्त कर चुके सामाजिक कार्यकर्ता सोनम वांगचुक को अब अपराधी के रूप में पेश किया जा रहा है और यह बात सुप्रीम कोर्ट को बताई गई। लेह लद्दाख में हुई हिंसा के बाद सोनम वांगचुक को 26 सितंबर को गिरफ्तार किया गया था। यह हिंसक घटनाएं राज्य का दर्जे के लिए संविधान की 6ठी अनुसूची के तहत सुरक्षा की मांग को लेकर चल रहे प्रदर्शनों के दौरान हुई थी। वांगचुक पर कठोर एनएसए लगाया गया। एनएसए के तहत मामला दर्ज किया गया। उनकी पत्नी और शिक्षाविद गीतांजलि आंगमो ने उनकी हिरासत को अब चैलेंज किया है और अब उन्होंने सीधा सुप्रीम कोर्ट का रुख कर लिया, जहां पर ये इंपॉर्टेंट बातें कही गई हैं। कोर्ट से पूछा गया है, कोर्ट में दरअसल ये बात रखी गई है, जिस इंसान को राष्ट्र के निर्माण के लिए 30 पुरस्कार मिले हों, वो इंसान अपराधी कैसे हो सकता है? और अगर अपराधी ठहराया जा रहा है तो उसके पीछे क्या वजह है? क्या कोई साजिश है? और इसी पर वरिष्ठ अधिवक्ता, सीनियर लॉयर, एडवोकेट कपिल सिब्बल ने कहा कि अभियोजन पक्ष जिन वीडियोज का हवाला देकर वांगचुक की हिरासत को सही ठहराने की कोशिश कर रहा है, ये हमें उपलब्ध नहीं कराए गए हैं। उन्होंने कानून बताए, कानून के तहत किस तरीके से गलत किया जा रहा है, ये भी उन्होंने जानकारी देने की कोशिश की। साथ साथ उन्होंने कहा कि जब किसी व्यक्ति को निवारक हिरासत से संबंधित किसी कानून के तहत आदेश के अनुसार हिरासत में लिया जाता है, तो आदेश जारी करने वाले प्राधिकरण यथाशीघ्र उस व्यक्ति को हिरासत के आधारों की जानकारी देगा।
उसे उस आदेश के विरुद्ध प्रतिवेदन देने का शीघ्रतम अवसर प्रदान करेगा। कपिल सिब्बल ने वांगचुक की ओर से दलील देते हुए ये कहा, कृपया हिरासत आदेश को देखें। कहा गया है कि मेरी हिरासत इसलिए आवश्यक है क्योंकि इससे सार्वजनिक व्यवस्था प्रभावित हो सकती है। उनका कहना है कि यदि मुझे हिरासत में नहीं लिया गया तो इससे कानून व्यवस्था बनाए रखने में बाधा आएगी और सुरक्षा को खतरा होगा। आप इसे सरकास्टिक कमेंट कह लीजिए या फिर वांगचुक के बात रखने का तरीका। उद्देश्य मुझे अपनी गतिविधियां जारी रखने से रोकना है। अब देखिए यहां पे जब ये लाइन वांगचुक कहते हैं तो यहां से क्लैरिटी आ जाती है कि वो कहना क्या चाह रहे हैं। वो ये कहना चाह रहे हैं कि उन्हें जानबूझ के बंद करके रखा गया है, उन्हें जानबूझ के हिरासत में रखा गया है। ऐसा नहीं था कि उन्हें हिरासत में लेने से कानून व्यवस्था प्रभावित नहीं होती, इससे कानून व्यवस्था बनाए रखने में बाधा आएगी। ये सिर्फ एकमात्र वजह नहीं थी, सुरक्षा को खतरा होगा ये वजह नहीं थी। उन्होंने कहा कि वजह तो ये थी, उनका उद्देश्य तो ये था कि मुझे अपनी गतिविधियां जारी रखने में बाधा पहुंचाई जाए। मैं अपनी एक्टिविटीज जो कर रहा था, छठी अनुसूची में शामिल करने की मांग कर रहा था, राज्य का दर्जा देने की जो मांग कर रहा था, वो जो एक्टिविटीज में मैं शामिल था वो सब करने से मुझे रोका जाए। मेरे हिरासत का ये रीजन है। उन्होंने आगे ये कहा कि मुझे 26 तारीख को हिरासत में लिया गया था, 10 सितंबर को मैंने भूख हड़ताल शुरू कर दी, बाकायदा जो भी घटनाक्रम हुआ था वो सब उन्होंने बताया और कहा कि मैं बहुत व्यथित भी हुआ था। उन्होंने कोर्ट में, सोनम वांगचुक ने कोर्ट में ये बातें रखी हैं। मैंने 24 सितंबर को अपनी भूख हड़ताल तोड़ दी और एक भाषण भी दिया जिसमें हिंसा रोकने की अपील मैंने की थी। ये तो सोनम वांगचुक के स्टेटमेंट्स रहे कोर्ट के अंदर। सरकार का मकसद उन्हें आगे कोई आंदोलन या गतिविधि करने से रोकना है। कपिल सिब्बल ने यह भी बताया कि सोनम वांगचुक ने 10 सितंबर को भूख हड़ताल शुरू की थी। भूख हड़ताल के 15वें दिन कुछ जगहों पर हिंसा हुई जिससे कि वो बहुत दुखी हुए और इसके बाद उन्होंने 24 सितंबर को अपनी भूख हड़ताल तोड़ दी और लोगों से हिंसा बंद करने की अपील की। वकील ने सोनम वांगचुक के इस फैसले की तुलना महात्मा गांधी से की है। जैसे गांधी जी ने चौरा चौरी की हिंसा के बाद असहयोग आंदोलन को रोक दिया था, वैसे ही सोनम वांगचुक ने भी हिंसा होते ही अपना आंदोलन रोक दिया। सोनम वांगचुक एक शांतिपूर्ण सामाजिक कार्यकर्ता है, ये एक्सप्लेनेशन दिया गया। वे लद्दाख को राज्य का दर्जा और कानूनी सुरक्षा देने की मांग कर रहे थे। उन्होंने हिंसा का समर्थन नहीं किया बल्कि हिंसा रोकने की अपील की। हिंसा होने पर अपना अनशन तोड़ दिया। इसके बावजूद उन्हें राष्ट्रीय सुरक्षा कानून के तहत गिरफ्तार किया गया, एनएसए लगाया गया और उन पर। उनकी पत्नी ने सुप्रीम कोर्ट में इस गिरफ्तारी को चुनौती दी है। वकील का कहना है कि सरकार ने कानून का सही तरीके से पालन नहीं किया। सामाजिक कार्यकर्ता के वकील कपिल सिब्बल, उनकी भूख हड़ताल समाप्त करने के फैसले की तुलना उन्होंने दोबारा महात्मा गांधी से की और कहा कि असहयोग आंदोलन को रोकने के फैसले का जिक्र करते हुए उन्होंने सीधे महात्मा गांधी के एक्शन को सोनम वांगचुक के एक्शन से और उनके कैंपेन को भी इसी से जोड़ दिया।